नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटेक माइनिंग में। मेरा नाम है गोविंद शर्मा और आप देख रहे हैं MS वर्ड की 5th क्लास। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इंसर्ट टैब के पेजेस और हेडर एंड फुटर सेक्शन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो वीडियो जरूर देखिए। इसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको टेबल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए पहले समझते हैं कि टेबल्स की जरूरत हमें पड़ती क्यों है। जब भी हम अपना डेटा दिखाना चाहते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाना चाहते हैं, तो हमें टेबल की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा डेटा खूबसूरत और वेल मैनेज दिखे। अब टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसके मल्टीपल वेज हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे रास्ते बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आइए देखते हैं पहला तरीका। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे, उसके बाद आपको जाना है टेबल पे, और टेबल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नजर आने कुछ बॉक्सेस। ये बेसिकली डिफाइन करते हैं कि मुझे कितने कॉलम और कितने रोज चाहिए। जैसे देखिए, मैं फर्स्ट पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है एक कॉलम, और जैसे ही मैं माउस को मूव करता रहूंगा मेरे कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से जैसे ही माउस को मैं नीचे मूव करूंगा तो मेरे रोज बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए, एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स 1 रो, ठीक है। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये 3 कॉलम्स बन जाएंगी। मैं इस पे सबसे पहले कुछ हेडिंग्स लिख लेता हूँ। अब देखिए, फर्स्ट में हमने सीरियल नंबर लिखा। अब मुझे टैब को प्रेस करना है, फिर मैं आ गया नेक्स्ट पे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, फिर से टैब प्रेस करूंगा। अब यहाँ मैं लिखूंगा सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी एक तरह से हेडिंग हो चुकी है। अब मुझे रो इंसर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कॉलम्स जो होती है हमारी वो वर्टिकल होती है और रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। यानी कि अब मैं जैसे ही मैं टैब को 1 टाइम दोबारा से प्रेस करता हूँ तो मेरी एक नई रो विद 3 कॉलम्स इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए इंसर्ट हो गई है। तो मैं लास्ट वाले सेल के ऊपर आ चुका हूँ। ये जो बॉक्स होता है इसको बेसिकली हम सेल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं टैब को अगर प्रेस करके रखूंगा तो यहाँ पे मल्टीपल रोज इंसर्ट हो जाएंगे। देखिए, अब मैं कुछ डेटा डालता हूँ जल्दी जल्दी। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर दिया है। इस तरीके से हम अपना डेटा पूरा दिखा सकते हैं। इसीलिए हमें जरूरत होती है टेबल की, ताकि हमारा डेटा ना फैले ना, बिल्कुल तरीके से आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ कि अब इस टेबल को डिलीट अगर हमें मारना है तो हम कैसे मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें टेबल को सिलेक्ट करने के लिए इस बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारा सारा डेटा डिलीट हो गया है। जबकि हमें क्या करना है, टेबल के साथ डेटा डिलीट करना है। तो मैं फिलहाल करता हूँ Ctrl+Z। ये हमारा डेटा वापस आ चुका है। अब मैं डेटा और टेबल दोनों को एक साथ डिलीट करने के लिए फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करता हूं, तो हमारा पूरा का पूरा टेबल विद डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा पहला तरीका टेबल क्रिएट करने का और उसमें डेटा इंसर्ट करने का। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरे तरीके। इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे जाइए, और यहाँ पे आता है इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, पहले हमने देख लिया कि रो और कॉलम्स क्या होते हैं, ये हम समझ चुके हैं। अब हमें कितने रो और कितने कॉलम चाहिए, अगर हम डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सीधे लिख सकता हूँ कि मुझे 2 कॉलम्स और 3 रोज चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट तरीके की तरफ। सिलेक्ट, शिफ्ट डिलीट, इंसर्ट से जाना टेबल पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ड्रॉ टेबल का ऑप्शन। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे कर्सर के ऊपर आप देखेंगे ध्यान से पेंसिल बनी हुई आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिकली टेबल को ड्रॉ करने के लिए बनी है। अब मैं क्लिक करके जैसे ही माउस को मूव करूंगा तो मेरी टेबल जो है ड्रॉ हो जाएगी। ये तो हो गई मेरी टेबल ड्रॉ। अब मुझे इसके अंदर रोज को इंसर्ट करना है, तो मुझे माउस का क्लिक करना है और एक लाइन खींचनी है। ये देखिए, जितनी मैं लाइन खींचूंगा उतनी यहाँ पे रो इंसर्ट होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे ही मैं जितने कॉलम्स चाहता हूँ उतने कॉलम्स के लिए मुझे ऊपर से लेके नीचे तक लाइन खींचनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ड्रॉ टेबल का फंक्शन, जिसके अंदर कभी भी हम बीच में कहीं से भी अलग रो को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल बन जाने के बाद इस ड्रॉ टेबल के ऑप्शन को, यानी कि इस पेंसिल को हमें ऐसे डिसेबल करना पड़ेगा। तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टेबल, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि ये हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है ड्रॉ टेबल का ऑप्शन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, और साथ ही वो मेरा पेंसिल का जो डिजाइन बना हुआ आ रहा था वो भी हट चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ, या मैं अभी की मेरी जरूरत के हिसाब से मैं इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट से डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं टेबल बनाने के नेक्स्ट तरीके की तरफ। फिर से जाइए इंसर्ट में, टेबल में, और लास्ट ऑप्शन आपको नजर आएगा यहाँ पे क्विक टेबल का। फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें कुछ बिल्ट इन, यानी कि पहले से बनी हुई टेबल के डिजाइन आपको मिल जाएंगे। आप इस स्क्रॉल बार को नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए आपको ये वाला जो ग्रीन वाला सुंदर सा डिजाइन है इस पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा डिजाइन, यानी कि ये मेरी टेबल का डिजाइन है, ये बना हुआ आ गया है, और मुझे इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैं आइटम की जगह यहाँ पे नेम लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके टैब प्रेस करेंगे तो रो इंसर्ट होती जाएगी, यानी आपको डिजाइन बनाना नहीं पड़ा बिल्कुल भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको भी डिलीट मारता हूँ यहाँ से फिर से। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई टेबल बनानी होती है तो हमें पता नहीं होता कि
हमें एग्जैक्ट कितनी कॉलम्स कितनी रोज हमें इसमें चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम कॉमा मोबाइल कॉमा सिटी। टेबल की जो हेडिंग्स है वो लिख ली है। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं जाता हूँ इंसर्ट के ऊपर टेबल। अब यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन इनेबल हो चुका है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन नजर आ रहा है सेपरेट टेक्स्ट एट। मुझे इस वाले ऑप्शन के अंदर जाके मुझे कॉमा पे क्लिक करना है, क्योंकि मैंने हर एक कॉलम के बाद, हर टाइटल के बाद मैंने कॉमा लगाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे ओके पे क्लिक करना है। तो ये देखिए क्या होगा, मेरी 4 यहाँ पे जो है कॉलम्स आ चुकी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं सिटी के बाद टैब को प्रेस करके अपना डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इस टेबल को भी डिलीट मारता हूँ और अब मैं आपको बताऊंगा एक मैजिकल तरीका टेबल को क्रिएट करने का। उसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड की हेल्प से आप वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा प्लस का साइन कीबोर्ड के अंदर जो है, उसके बाद आपको माइनस की सिंबल दबाने। जितनी बड़ी आपको आपकी टेबल की सेल चाहिए यानी कि कॉलम चाहिए, मान लीजिए मैं इतना बड़ा चाहता हूं। अब मैं इसको एंड करने के लिए प्लस का सिंबल दबा दूंगा। फिर से देखिए माइनस प्लस और लास्ट में प्लस। तो दोस्तों अभी जो आपको प्लस माइनस का डिजाइन दिख रहा है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। यहाँ बेसिकली जितने आपको ये माइनस दिख रहे हैं, यानी कि टोटल 4 माइनस है, 4 बार मैंने अलग अलग जगह माइनस लिखा है, वो हमारे होने वाले हैं डिफरेंट कॉलम। और ये पूरी जो लाइन है ये बन जाएगी मेरी एक सिंगल रो। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कैसे बनेगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एंटर की को प्रेस करना है और ये देखिए ये आपकी टेबल हो गई तैयार। अच्छा लगा ना तरीका? तो फ्रेंड्स अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर इसके बारे में आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया है टेबल बनाने के डिफरेंट तरीकों को, यानी कि ऑलमोस्ट ये 6 ऑप्शन थे जिससे हमने टेबल्स बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे डिजाइन और लेआउट ऑप्शन है टेबल से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।